बहुत समय पहले की बात है। गुरु नानक देव जी, जिनकी आंखों में करुणा और प्रेम का सागर था, अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। सूरज की तेज किरणें धरती को तपाने लगी थीं और गर्मी में हर किसी के गले सूखने लगे थे। गुरु जी की उपस्थिति में सभी को एक अद्भुत शांति महसूस हो रही थी, लेकिन प्यास की तीव्रता उन्हें असहज कर रही थी। चलते चलते गुरु जी ने दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक कुएं को देखा। उसकी नीली ठंडी जलधारा की कल्पना ही प्यासे मन को तृप्त कर देती थी। उन्होंने अपने शिष्य मर्दाना जी से कहा, बेटा मर्दाना, जाओ उस कुएं से थोड़ा पानी ले आओ ताकि सबकी प्यास बुझ सके। मर्दाना जी, जिनके दिल में गुरु जी के प्रति अपार श्रद्धा थी, विनम्रता से बोले, जी महाराज, अभी लाता हूं। वे कुएं के पास गए और वहां के मालिक से निवेदन किया, भाई थोड़ा पानी दे दो, हमारे गुरुजी और साथियों को प्यास लगी है। लेकिन उस व्यक्ति का दिल कंजूस और अहंकारी था। उसने हंसते हुए कहा, ये पानी मुफ्त नहीं मिलता, अगर पानी चाहिए तो पैसे देने होंगे। मर्दाना जी ने फिर से विनम्रता से कहा, भाई हमारे गुरु ईश्वर के भक्त हैं, संत हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दुआएं हैं। जो दुआ मिलेगी वो किसी धन से कम नहीं। फिर भी वह व्यक्ति नहीं माना और अभिमान से बोला, मैं पैसों के बिना एक बूंद पानी नहीं दूंगा। मर्दाना जी खाली हाथ लौट आए। उनके दिल में गहरी निराशा थी। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा मर्दाना, क्या हुआ? महाराज, उस आदमी ने मना कर दिया। वह कहता है कि बिना पैसे पानी नहीं देगा। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो, शायद उसके हृदय में करुणा जाग जाए। मर्दाना जी ने दोबारा प्रयास किया। इस बार और भी विनम्र होकर बोले, भाई थोड़ा पानी दे दो, इंसान की प्यास बुझाना सबसे बड़ा पुण्य है। पर वह व्यक्ति फिर बोला, मैंने कहा ना, बिना पैसे नहीं मिलेगा। जाओ अपने गुरु को कहो कि पहले पैसे दो। दुखी मन से लौटने पर गुरुजी ने उन्हें फिर तीसरी बार भेजा, एक बार और जाऊं, शायद इस बार ईश्वर उसकी अंतरात्मा को छू ले। लेकिन तीसरी बार भी वही हुआ। उस आदमी ने अभिमान से हंसते हुए कहा, मैं फकीरों को पानी नहीं देता। इस बार मर्दाना जी लौटकर सब कुछ कह सुनाया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर सबका रखवाला है, वह हमारी प्यास बुझाएगा। गुरु नानक देव जी ने वहीं नीचे की जमीन पर डंडे से हल्की खुदाई शुरू कर दी। सभी शिष्य हैरान थे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में वहां से साफ ठंडा मीठा पानी निकलने लगा। सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। गांव वाले दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि पहाड़ी पर बना कुआं सूखने लगा है। उसका पानी धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और जहां गुरुजी मिट्टी खोद रहे थे वहां से जलधारा फूट रही है। लोग बोले, वाहे गुरु, ये कैसा चमत्कार है। कुएं का मालिक यह दृश्य देखकर आग बबूला हो गया। उसका अभिमान टूटने लगा। वह चिल्लाने लगा, ये कैसे संभव है, ये तो मेरे कुएं का पानी है। वह क्रोध में पत्थर उठाकर गुरुजी की ओर फेंक देता है। पत्थर तेजी से हवा को चीरता हुआ गुरु नानक जी की ओर आया, लेकिन जब पत्थर उनके हाथ से टकराया तो वह वहीं रुक गया, मानो किसी ने उसे रोक दिया हो। गुरुजी का चेहरा शांत था, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने उस पत्थर को हाथ में लिया, आकाश की ओर देखा और बोले, हे प्रभु, जो तू करता है वही भला है, किसी से वैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं। उनकी वाणी इतनी कोमल थी कि वह लालची आदमी वहीं रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, मैं धन के नशे में डूबा हुआ था, आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। गुरुजी बोले, बेटा, धन का लालच इंसान की आत्मा को जकड़ लेता है। अगर दिल में प्रेम हो तो पानी भी अमृत बन जाता है, लेकिन अगर मन में अभिमान हो तो अमृत भी जहर बन जाता है। वह आदमी रोने लगा। उसने अपने कुएं का पानी सबके लिए खोल दिया। बोला, तब से यह कुआं सभी यात्रियों, फकीरों और जरूरतमंदों के लिए खुला रहेगा। गुरुजी ने कहा, जब तक ये पानी दूसरों के काम आएगा तब तक इस कुएं में पानी बना रहेगा, लेकिन जिस दिन इसमें स्वार्थ और लालच लौट आएगा उस दिन यह सूख जाएगा। गांव के लोग इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुरु नानक जी के चरणों में शीश झुकाया। गुरुजी ने उन्हें समझाया कि सच्चा धन दया है, करुणा है, सेवा है। उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढे। फिर गुरुजी ने अपने शिष्यों के साथ गांव में कुछ दिन ठहरकर लोगों को उपदेश दिए। उन्होंने सभी से कहा, हे मनुष्यों, यह धरती सबकी है, जल सबका है, सूर्य सबका है,
जो भी ईश्वर की सृष्टि का हिस्सा है उसे अपने तक सीमित मत करो। धीरे धीरे वह गांव धन धन हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुएं का पानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से पानी लेने आने लगे और गुरु नानक देव जी के चमत्कार का नाम लेने लगे। कहते हैं वह पत्थर आज भी उस स्थान पर मौजूद है जिस पर गुरुजी का हाथ लगा था, और लोग आज भी उसे श्रद्धा से देखते हैं। गुरुजी ने जाते जाते कहा, जिसके हृदय में दया है वही सच्चा अमीर है। जो बांटता है वही सबसे बड़ा प्राप्त करता है, और जो प्रेम से जल देता है उसे ईश्वर अमृत प्रदान करता है। उनकी वाणी से पूरा गांव झूम उठा। सभी एक स्वर में बोल उठे, वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान के दरबार में अमीरी या गरीबी का कोई मोल नहीं। वहां केवल सच्चे दिल, सेवा और प्रेम की कीमत है। जो बांटता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। वाहे गुरुजी का नाम सदा हमारे दिल में बसे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।